आज हम अहमदाबाद में जो हाल ही में एयर इंडिया विमान हादसा हुआ है उसके बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो भी खबरें हैं और जो शुरुआती जांच की जानकारी आई है, हम कोशिश करेंगे कि इस दुखद घटना के जो ज़रूरी पहलू हैं उन्हें समझें, और ये भी कि अभी सिचुएशन क्या है। तो शुरुआत करते हैं 12 जून 2025 की घटना से। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171, एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान। ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, गेटविक एयरपोर्ट। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान शहर के मेघानी नगर इलाके में, वहां एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल है, उस पर गिर गया। हाँ, और क्योंकि ये लंदन की फ्लाइट थी, लंबी दूरी की, तो जाहिर है फ्यूल बहुत ज्यादा था प्लेन में। हाँ, तो जैसे वो नीचे गिरा, एक बहुत भयानक आग का गोला बन गया। ओह, ये तो बहुत ही भयानक बात है। अच्छा, तो इसमें कितने लोगों की नुकसान कितना बड़ा था? नुकसान बहुत बड़ा था। कम से कम 270 लोगों की जान चली गई इसमें। विमान में 242 यात्री और क्रू मेंबर थे। 242। हाँ, उनमें से सिर्फ एक बचे। बाकी 241 लोग विमान के अंदर ही मारे गए। हे भगवान। और इसके अलावा जमीन पर वो जो हॉस्टल था बीजे मेडिकल कॉलेज का, वहां कम से कम 29 लोग, ज्यादातर छात्र और स्टाफ। तो कुल मिलाकर 270 मौतें। कम से कम 270। मृतकों में ज्यादातर तो भारतीय थे 169, फिर ब्रिटिश नागरिक थे 53, 7 पुर्तगाल के और 1 कनाडा के नागरिक भी थे। पहचान करना तो बहुत मुश्किल हो रहा होगा। बहुत मुश्किल। शवों की पहचान एक बड़ी चुनौती है। DNA टेस्टिंग चल रही है अभी। और जैसा आपने कहा, सिर्फ एक व्यक्ति बचा इस हादसे में। हाँ, ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। विश्वास कुमार रमेश नाम है उनका, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। अच्छा। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और खबर है कि हालत अब स्थिर है। चलिए, ये थोड़ी राहत की बात है इतने बड़े हादसे में। बिल्कुल, किसी चमत्कार जैसा ही है। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जांच का क्या स्टेटस है? ये हुआ कैसे? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। तो अच्छी खबर ये है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर? जी, दोनों। वो 16 जून तक रिकवर कर लिए गए थे और उनका डेटा अब एनालिसिस के लिए उपलब्ध है। तो जांच कौन कर रहा है और क्या लग रहा है शुरुआती तौर पर? भारत की जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, AIIB, वो इस जांच को लीड कर रही है। ठीक है। और इसमें अमेरिका से NTSB, ब्रिटेन से AIIB UK और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, ये सब मदद कर रहे हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं, कुछ अंदाजा? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कई एंगल से देखा जा रहा है। एक तो है तकनीकी खराबी। जैसे कि क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए, जो कि बहुत रेयर होता है, या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई बड़ी गड़बड़ी आ गई हो जिससे प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया हो। इन सब पे जांच चल रही है। और एक और एंगल है तोड़फोड़ का, साजिश। ओह, ये भी एक संभावना है। हाँ, इस आशंका से इनकार नहीं किया गया है। इसकी भी जांच हो रही है, जो जाहिर है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसके लिए कोई खास टीम बनी है? जी, एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है और उम्मीद की जा रही है कि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो 11 जुलाई तक आ जाएगी। 11 जुलाई, ठीक है। अच्छा, ये जो विमान था बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, ये कितना पुराना था? इसका कोई रिकॉर्ड? हाँ, ये विमान 2014 में एयर इंडिया को मिला था, करीब 11 साल पुराना, और इसने 41,000 से ज्यादा फ्लाइट आवर्स पूरे कर लिए थे। और खास बात यह है कि ये बोइंग 787 मॉडल की पहली घातक दुर्घटना है ना? बिल्कुल सही, ये पॉइंट बहुत अहम है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। शुरुआत में थोड़ी बैटरी की दिक्कतें आई थी, लेकिन उसके बाद से इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो ये पहली फेटल क्रैश है इस मॉडल की। हाँ, और इसीलिए ये घटना पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। तो जाहिर है एयर इंडिया और सरकार पर भी काफी दबाव होगा। क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, दबाव तो है। एयर इंडिया ने फौरन अपने बाकी जो 33 ड्रीम लाइनर विमान हैं, उनकी एक्स्ट्रा सेफ्टी जांच के आदेश दिए हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुर्घटना स्थल का दौरा किया था और अस्पताल जाकर जो एकमात्र सर्वाइवर हैं उनसे मिले भी थे। और मुआवजे वगैरह का? हाँ, एयर इंडिया के जो मालिक हैं टाटा समूह, उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। और एक और चीज, एयरलाइन ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में करीब 15% की कटौती भी की है, ताकि सेफ्टी जांच पर फोकस कर सकें। अच्छा, वैसे इसी साल एक और विमान हादसा भी तो हुआ था भारत में, वो वायुसेना का। हाँ, आप फरवरी की घटना की बात कर रही हैं। मध्य प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000 विमान क्रैश हुआ था।
हाँ वही। वो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट था और अच्छी बात ये थी कि उसमें पायलट सुरक्षित इजेक्ट कर गए थे। उसका कारण भी तकनीकी खराबी ही बताया गया था। तो मतलब ये हाल की दो घटनाएं। हाँ, भले ही ये दोनों अलग-अलग तरह के विमान हैं और परिस्थितियां भी अलग हैं, लेकिन ये भारत में एविएशन सेफ्टी, मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स और ओवरसाइट मैकेनिज्म पर कुछ सवाल तो जरूर खड़े करती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। जांच अभी चल रही है, काफी जटिल लग रही है और फिलहाल फोकस सेफ्टी पर है ताकि आगे ऐसा न हो। निश्चित रूप से। और जैसा हमने कहा, ये 787 ड्रीमलाइनर की पहली घातक दुर्घटना है। ये बात इसे और ज्यादा संजीदा बना देती है। जांच हर पहलू को देख रही है, टेक्निकल फेलियर से लेकर किसी बाहरी हाथ की संभावना तक। पीड़ितों के परिवारों के लिए तो ये एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नामुमकिन है। और ये घटना वाकई पूरी दुनिया में एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल पर फिर से सोचने पर मजबूर करती है। इन सारी बातों को सुनकर एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है हम सबको। जब कोई नया और इतना आधुनिक माना जाने वाला विमान मॉडल पहली बार इतने बड़े घातक हादसे का शिकार होता है, तो एयरलाइंस और रेगुलेटर्स वो अपने ऑपरेशनल ज़रूरतों और सेफ्टी प्रोटोकॉल को और कड़ा करने की जो तत्काल ज़रूरत होती है, उसके बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है।